आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम TIR भी कहते हैं। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बाउंड्री बना लेते हैं और ये है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल से ऊपर की तरफ रेयर मीडियम और नीचे की तरफ है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, ये है आपका डेंसर मीडियम, डेंसर, और ये है रेयर मीडियम। क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ये फिगर देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करते हैं। ठीक है, अगर ये रेयर मीडियम ना होता, यानी कि दोनों मीडियम सेम होते, तो लाइट हमारी इस तरीके से जाती है, ये इस तरीके से। बट चूंकि हमें पता है जब रेयर से डेंसर मीडियम में आते हैं, सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम में आते हैं, तो नॉर्मल से अबे, नॉर्मल आपका ये है, नॉर्मल से अबे ये रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी, ये आपकी बेंड हो गई। ये क्या है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब धीरे धीरे हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, दोबारा से एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसकी अपेक्षा इस पे ज़्यादा है। अच्छा, ये अब ये भी क्या होगी, अगर मीडियम सेम होते तो ये इस तरीके से पास होती, बट अभी ऐसे पास नहीं होगी। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल से अबे बेंड हो जाएगी, तो ये बेंड हो गई। एक चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ये आपका नॉर्मल है। अब धीरे धीरे जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए, लास्ट में आके हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमने लगभग कर दिया इतना, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत बढ़ा दिया। तो अब क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो अवे जाते जाते, यानी कि नॉर्मल से अवे होते होते ये इस बाउंड्री को टच कर जाएगी। ठीक है, ये इस बाउंड्री को टच कर गई। ठीक है, तो ऐसा एंगल, ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसमें अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास कर रही है, तो वो इंसिडेंस एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे इंसिडेंस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। समझ में आया? मतलब अगर लाइट, शर्त इसकी यह है कि अगर यदि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यह है डेंसर मीडियम और यह है रेयर मीडियम, यदि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रही हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अच्छा, अगर